नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्नैक बाइट के बारे में। अक्सर शाम होते ही देखते हैं बहुत सारा स्नैक बाइट का मार्क हमारे पास आता है कि सर देखिए ये रियल बाइट है कि फॉल्स बाइट है, क्या ये सांप काटा है कि नहीं काटा। तो ऐसे शाम को हज़ारों फोटो आता है, मैं परेशान हो जाता हूँ। तो आप सभी को उसी के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ कि स्नैक बाइट रियल कौन सा होता है, कौन सा फॉल्स बाइट है, कौन सा रियल सांप का काटा हुआ, कौन सा स्क्रैच है, कोई झाड़ी से हो कोई कांटी से हो। अक्सर हम देखते हैं किसी किसी को फुंसी भी 2 को आसपास हुआ है, उसको वो भी नोच लेते हैं तो वो भी ब्लड आता है, वो भी स्नैक बाइट समझते हैं और हमें फ़ोटो भेजते हैं। तो इसीलिए आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आपको डिस्प्ले में दिखाऊंगा कि कौन सा रियल बाइट है। अक्सर रात को कभी आपको अगर बॉडी में कोई स्क्रैच आता है, आप सुबह उठ के परेशान हो जाते हैं कि ये कौन सा स्क्रैच है। हो सकता है कॉमन करेज साइलेंट किलर का है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉमन करेज रात को ही बाइट करता है और इसका बाइट मार पता नहीं चलता, दर्द भी पता नहीं चलता। इसीलिए विस्तारपूर्वक बात करेंगे। आप सभी को अनुरोध है वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सबको जानकारी मिले कि स्नैक बाइट एक्चुअली होता कैसा है। सबसे पहला दोस्तों, हम नॉर्मली कोबरा, करेत, रसल वाइपर, कोबरा का जो बाइट होता है ये बाइट थोड़ा फ्लैंक्स मार बड़ा होता है और डायमीटर इसका देख लीजिए, आपको डिस्प्ले में दिखा रहा है, इस तरह होता है और लोकल एरिया सूजन हो जाता है। और उसके साथ साथ आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि कोबरा में बाइट करने के बाद जो है आपको वॉमिटिंग आता है, उसके साथ साथ पेट में दर्द भी होता है, कभी कभी जलन भी होता है, कभी गले में के पास दर्द होता है, पानी पीने में दिक्कत होता है, चुभन सा होता है। उसके बाद आपको आंख में नींद से छाने लगता है। ये सब सिम्टम है। लेकिन बाइट मार्क सबसे पहला सिम्टम बाइट मार्क कोबरा के पहले 2 फ्लैग्स मार रहेगा, वहाँ तीव्र दर्द करेगा। उसके साथ साथ लोकल एरिया थोड़ा सूजन हो जाएगा, कलर भी चेंज हो जाएगा। ये कोबरा का मार्क जैसे हम दिखा रही है, ये हो गया रियल कोबरा का बाइट। उसके बाद आपको दिखा रहे हैं जो ये कोबरा का बाइट नहीं है, लेकिन आप समझते हैं ये कोबरा बाइट है। देख लिए डिस्प्ले में, ये एक्चुअली कोबरा बाइट नहीं है। ये लग रहा है आपको 2 को फ्लैंक्स मार, लेकिन ये कोबरा बाइट नहीं है। इसके बाद हम दिखाना चाहते हैं कॉमन करेत। अक्सर जो है इसका बाइट मार्क बहुत सिंपल होता है, साधारण से होता है। बाइट मार्क आँख से पता नहीं चलता है और ब्लड भी नहीं निकलता है। एक्चुअली आप तो नींद में रहते हैं, नींद में रहने के कारण अगर ब्लड भी थोड़ा मोड़ा निकला होगा, हो सकता है कपड़े से वो हट जाता है लग के, लेकिन बाद में उसके वहाँ से उंगली से दबाने से भी आपको ब्लड नहीं निकलेगा। लेकिन कॉमन करेत का बाइट मार्क सिंगल मार्क होता है, कभी कभी डबल मार्क होता है, लेकिन ये ज़्यादातर स्क्रैच होता है और इसीलिए आप डर जाते हैं। और इसमें कॉमन करेत में इसका सिम्टम बहुत लेट से आता है, पता नहीं चलता है। हम लोग एक्चुअली बताते हैं कि 1 घंटा से लगभग 11 घंटा तक असर हो सकता है। इसलिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप अगर आपको बोल दिया गया नहीं कुछ नहीं है, अब घर चलाएं, घर चलाने का दोबारा उसका सिम्टम शुरू हो जाए तो फिर आपको हॉस्पिटल पहुंचने में देर होगा। उसके साथ साथ आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कभी भी स्नैक बाइट या आपको कोई मार्क नज़र आए, आपको लग रहा है कि 2 बाइट मार्क है, उस समय में आप इस मार्क को देख के तरह तरह का बात सोचने लगते हैं। आपका मन में साइकोलॉजिकल अलग अलग सा, आप उस समय में पेट में दर्द हो रहा, गैस के कारण हो रहा, माथा में कोई दर्द हो रहा, कोई परेशानी के कारण हेडेक हो रहा, उस समय में वो मार्क देखने के बाद आपको और सिम्टम जो बढ़ जाता लगता है उसके कारण मेरा माथा में दर्द हो रहा, उसके कारण जहर शायद चढ़ रहा, इसलिए मेरा घुटना में दर्द हो रहा, उसके कारण शायद मेरा पेट में दर्द हो रहा। एक्चुअली वो नहीं, इसीलिए तो आपको डरना नहीं है। उसके साथ साथ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, लोकल एरिया जब तक सूजन नहीं होगा, उल्टी नहीं आए, तो अब तो डरना नहीं है। लेकिन कभी कभी बहुत सारे आदमी ये कमेंट करते हैं कि दादा हम लोग इसको बैठ के कैसे घर में बैठ जाए। मैं आपको घर में बैठने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हॉस्पिटल जाइए, लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पर भी जाके एंटीवेनम ना लें। डरना नहीं है आपको, एंटीवेनम भी ना ले, वो ऑब्जर्वेशन में रहें जब तक आपको सिम्टम ना हो। कोई भी इंजेक्शन लेना नहीं है। आप टेटनस का इंजेक्शन ले सकते हैं, उसके अलावा कोई भी इंजेक्शन आपको लेना नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले एक हॉस्पिटल में एक मरीज़ पहुंचा, पेट में दर्द हुआ, बिना टेस्ट का उसको एंटीवेनम 6 लगा दिया गया और 6 लगाने के बाद वो मरीज़ जो है ओवरडोज से मौत हो गई। ऐसा नहीं करना, आपको वहाँ पहुँचना है। अगर जानना चाहते हैं आप ब्लड टेस्ट कराइए। ब्लड टेस्ट अगर 20 मिनट में क्लॉट हो जाता है, इसका मतलब नॉन वेनमस। लेकिन अगर जितना जल्दी आपको 20 मिनट के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा, थक्का नहीं बन रहा ब्लड, तो इसका मतलब आपको सांप काटा है। आपको सांप काटा है। अगर थक्का नहीं जम रहा, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का ह्यूमन ब्लड जो होता है बहुत तेज़ी से क्लॉट होता है, लेकिन अगर क्लॉट नहीं होता है, एकदम क्लॉट पानी की तरह है, आपको रखने के बाद आप ह्यूमन बॉडी का ब्लड लीजिए, तुरंत कोई भी एक पतीला में भी लीजिएगा, कोई भी बर्तन में लीजिएगा, तुरंत कुछ देर के बाद दही की जैसा वो जम जाएगा। लेकिन अगर नहीं जम रहा, आप ब्लड लेने के बाद देखिए ऐसे कैसे आपको बर्तन को या कोई चीज़ में लीजिए, देखिए वो पानी की तरह इधर उधर जा रहा और फट गया, ब्लड जो है फट गया। इसका मतलब वो जो स्नैक बाइट रियल स्नैक बाइट है।
अब बात करते हैं रसल वाइपर का बाइट। रसल वाइपर का बाइट आपको दिखाते हैं। देखिए रसल वाइपर का बाइट तीव्र होता है, दर्द होता है और वहाँ पर बाइट मार्क बहुत गाढ़ा नज़र आता है और ब्लड भी निकलता है, जैसे आपको बाइट मार्क दिखा रहे हैं। उसके साथ साथ तीव्र दर्द होता है। उसके बाद कुछ ही देर के बाद जो है आपको सूजन हो जाता है, तेज़ी से उल्टियाँ भी आता है। रसल वाइपर बाइट किया, आप सांप को देखे भी हैं, लेकिन आपको दर्द नहीं हो रहा उस जगह में, सूजन नहीं हो रहा, इसका मतलब फॉल्स बाइट है। आपको बाइट तो किया है लेकिन जहर नहीं इंजेक्ट किया है बॉडी में। तो ये भी आप जो है जाके डॉक्टर के पास ही जाइए, हॉस्पिटल में जाके वहाँ ऑब्जर्वेशन रहें, वहाँ इंतजार करें, हाँ, उसके बाद जो ही आप एंटीवेनम लें। अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं ये अक्सर शाम को सबसे ज़्यादा हमको परेशान करने वाला मार्क है। शाम से ही शुरू है, रात को 2 बजे तक हम परेशान रहते हैं। वो मार्क आप देख लीजिए। ये पहला आप देख रहे हैं, ये चेकरेड किलबैक का है। दूसरा देख रहे हैं, ये भी चेकरेड किलबैक का है, जिसको धौड़ बोलते हैं। तीसरा आप मार्क देख रहे हैं, ये जो है रेड स्नेक धामिन का है। चौथा आप देख लीजिए, ये है कॉमन रूप स्नेक का है। पांचवा आप बाइट मार्क देख लीजिए, ये फुंसी हुआ था, उस फुंसी को नोच दिया गया, वो ये फुंसी, वो सोच रहे आसपास में 2 मार्क है तो स्नेक बाइट हो गया, नहीं। इसके बाद देख लीजिए एक जगह में कोई कीड़ा शायद काटा है या डसा है, ये उसका मार्क है। उसके बाद देख लीजिए ये कोई झाड़ी से, जंगल से पार होते हैं, कोई कांटी से झाड़ी से स्क्रैच हुआ है, वो मार्क है। इसको भी आप सांप काटने का समझ बैठते हैं। और दूसरी बात, एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एक पेशेंट बिहार का है जो सांप का फोबिया हो गया, मतलब वो घर से कभी भी निकलते हैं, घर से कभी भी आते हैं, सो के उठते हैं, उसके बॉडी में कुछ भी दिखता है अपने से खोजते रहते हैं। और वो इतना ज़्यादा फोबिया हो गया उनको कि वो घर में सोते भी हैं तो लाइट बंद नहीं करते हैं, घर वाला को परेशान करते हैं, बोलते हैं हमको यहाँ सांप काट लिया, वहाँ काट लिया, डॉक्टर पर ले। तो ऐसा अगर है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाइए। उनको स्नैक फोबिया हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा वीडियो देखते होंगे, वीडियो से कारण उनको जो है फोबिया हो गया, कुछ भी देखते बॉडी में मार्क, वो सोचते हैं हमको स्नैक बाइट हो गया। तो ऐसा ना हो, ऐसा कोई पेशेंट है, ऐसा है तो हमसे कांटेक्ट करने बोलिए। सिर्फ 10 दिन में उनको मन में ये जो फोबिया है पूरी तरह मैं हटा दूंगा, गारंटी के साथ। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।